दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम मौन रहना मानो भूल ही गए हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है। बोलने से हम सोसाइटी से जुड़ते हैं, औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हम खुद को भूल गए हैं, और खुद को ही भूलने की वजह से बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने आकर हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इनका अर्थ, रूट कॉज जो है वो केवल इतना है कि हम इतने ज्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतने ज्यादा टेंशन को हम अपने सिर पर ले लिया है कि हम अब कंट्रोल से सिचुएशन बाहर चली गई है। तो अपने आप के साथ थोड़ा एंजॉय करना सीखना है। एक फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि पीपल शुड एंजॉय माय कंपनी। तो उनसे एक सवाल किया कि डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने आप के साथ बैठ सकते हैं? जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक, कैन यू स्टे विद योर सेल्फ, जस्ट अलोन? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सचमुच आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ जो हमारे हिंदी में होता है, स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ समय अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें कुछ समय के लिए, और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से थोड़ा बोलना बंद करना है, और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को अपने अंदर ही बैठकर देख रहे हैं। अपने माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर हमारे विचार जो है रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर तक कोई फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़े समय बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जस्ट इस तरह से जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से आप एक साइलेंट विटनेस बनकर कुछ समय तक अगर देखते रहें, एक ऐसी अवस्था आती है जिसको कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और ये अवस्था इतनी एंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है, that the blessings flow in towards you automatically. The entire universe as if pouring inside you. You start enjoying that state. That state is the state of bliss. आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में। रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हम शुरुआत करके देखिए।
दोस्तों, एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे और तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, उपवास शब्द जिसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं उपवास रखा है आज मैंने, व्रत रखा है। इस शब्द का अर्थ भी यही है। उप का मतलब होता है नजदीक और वास मतलब बैठना, यानी अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना। और अपने आप से जरूरी तो संसार में कुछ और नहीं है ना। आप खुद अपने ही आपको जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठना एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीजेस से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। ये नेचर ही तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज ये कहकर जतलाता नहीं है कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना हूं तो तुम मर जाओ। ये सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, हम लोग हमेशा देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया, इस तरह से हम जतलाते रहते हैं। बट नेचर, कुदरत कभी भी इस तरह से नहीं जतलाती। इट जस्ट स्टेज साइलेंस। नेचर से यही चीज हम अडेप्ट करते हैं, हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रात को नींद में भी हम क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी ही अवस्था है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और केवल साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर आपको रात को भी बहुत सारे विचार आपके दिमाग में चल रहे हो, कोई टेंशन दिमाग में चल रही हो, तो आप देखते हैं नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती। इंसोम्निया जैसी जो अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं, रात को नींद न आना, उसका रूट कॉज यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की, नेचर की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। अब देखिए, रात की 6-8 घंटे की नींद जो है, उसके कारण हमारे दिन के बाकी के 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी के समय में हम अपनी कार्यवाही संसारिक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने आप विचारों को शांत कर पाएं, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको आप नॉर्मली नींद में जितने आप एंजॉय करते हो, नींद में जितना आपको एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी आपको प्राप्त होगी। और उसके बाद एक बार वो एनर्जी आपको मिली, then you can enjoy talking to everybody. You can even distribute this power, this energy. आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, पावर आनी शुरू हो जाती है। The power of silence, मौन की ताकत, चुप रहने की ताकत। ये चुप भी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज्यादा। दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन में भी इस प्रैक्टिस को बनाकर देखिए
जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि हर टाइम सोचते ही रहें, कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, विटनेस बन जाएं, एज इफ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह से आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप उनके केवल दृष्टा रहते हो, देखते रहते हो, उनसे कोई आपका वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप हल्के से उनको झटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और यू कम बैक टू योर सेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को, इसको बहुत सारे लोग विपश्यना मेडिटेशन भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको साक्षी भाव यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन मेन क्रक्स को हमें पकड़ना है, कंक्लूजन को हमें पकड़ना है, और वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सकें, दैट विल प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। तो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस, बी साइलेंट। आगे हम थोड़े से और एक वीडियो में उसकी मेडिटेशन की पूरी टेक्निक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दैट यू एंजॉय being with yourself. You enjoy your own company so that people can enjoy your company. Thank you. Thank you very much.